जब जब रामनवमी आता है पश्चिम बंगाल चर्चा में आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप सभी देख रहे हैं आपन बात। रामनवमी के मौके पर देश भर में तरह तरह के शोभा यात्राएँ निकलती हैं। उसी में पिछले साल पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले में एक शोभा यात्रा निकलता है और उस पर पथराव होता है, जिसके वजह से हिंसा भड़क उठती है और पूरे देश भर में एक चर्चा का माहौल बन जाता है। इस बार भी रामनवमी की तारीखें नज़दीक हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि प्रशासन से अभी तक उस रूट पर रामनवमी को करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसी विषय पर हम बात करने के लिए उपस्थित हैं सुरेंद्र वर्मा जी के साथ। यह सुरेंद्र वर्मा जी अंजनी पुत्र सेना जो संस्था यहाँ पर रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन करती है उसके संस्थापक सदस्य हैं और इसके शोभा यात्रा जो निकलता है उसके आयोजन का काम को ये देखते हैं, तो उनसे बात करते हैं। खबरें आ रही हैं कि इस बार का जो रामनवमी है सुरेंद्र जी, उसको अभी तक आप लोग को अनुमति नहीं दी गई है, तो आप लोग का क्या अभी कार्यक्रम है कि आप लोग रामनवमी का शोभा यात्रा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? देखिए, अभी तक हमारी जो शोभा यात्रा के लिए डिटेलिंग हम लोगों ने चिट्ठी जो दिया हुआ है, 22 फरवरी को हम लोगों ने पहला चिट्ठी दिया था प्रशासन को, 22 फरवरी को, कि हम लोग ऐसे ऐसे शोभा यात्रा निकालेंगे जो 17 अप्रैल को है, दोपहर 2:30 बजे से निकालेंगे। 22 फरवरी के बाद नेक्स्ट चिट्ठी लगभग एक महीने के बाद हम लोगों ने 27 मार्च को दिया। 27 मार्च को भी देने के बाद कोई जवाब नहीं आया, तो फिर सॉफ्ट कॉपी हम लोगों ने जमा दिया। जो प्रशासन का सिस्टम है, पिछले ईयर्स की परमिशन कॉपी संग में अटैच करके देना पड़ता है। लगभग हम लोग पिछले 2015 से, ये 10वां साल हम लोगों का होगा शोभा यात्रा का। बंगाल में सबसे बड़ा आयोजन अंजनी पुत्र सेना करती है शोभा यात्रा में। कभी भी हमारे यहाँ किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, प्रशासन के कोऑपरेशन से ही हम लोग हर बार अच्छी शोभा यात्रा की है और लगभग 1-1.5 लाख लोग इसमें इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन, अगले बार के घटनाक्रम से प्रशासन का क्या रुख है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 बार मीटिंग हो चुकी है, सीपी एडीसीपी ऑफिस में मीटिंग हो चुकी है। कल लास्ट मेरी मीटिंग हुई, एडीसीपी वहाँ बैठे थे, उनसे बातचीत हुई, तो वो लोग सीधे नकार रहे हैं कि नहीं, जीटी रोड से नहीं करने दिया जाएगा, आपको फरसा रोड से देंगे। फरसा रोड आप लोग जानते होंगे, फरसा रोड ऐसा एक रूट है जो नो मैंस लैंड है, वहाँ से सिर्फ बड़े बड़े व्हीकल्स और ये जाते हैं। आज उस रास्ते में हम शोभा यात्रा करके क्या करेंगे? आज हम लोग की संस्था इतना खर्चा करती है, रिचुअल्स प्रोग्राम करते हैं, राम जी के जन्म उत्सव पे हम लोग पालन करते हैं। बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं, रास्ते में दुकानदार हैं, कोई शरबत पिलाता है, माएँ बहनें नीचे उतर के भगवान रामलला की आरती करती हैं। तो सब लोग कफा है कि प्रशासन ऐसा क्यों कर सकती है? पर्टिकुलर एक स्पेस जहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको ना रोककर प्रशासन हम लोगों के पूरे 2 किलोमीटर के रूट को चेंज कर रही है। तो ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, ये तानाशाही चल रही है। आगे हम लोग देखते हैं, आज उनका टाइमिंग है शाम तक हमको हार्ड कॉपी देने का, अभी तक आया नहीं है। देखिए आगे क्या होता है, इस विषय में अभी कुछ बोलना कि प्रशासन क्या करने जा रही है, जब तक हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा तब तक हम इसको आश्वस्त नहीं मान रहे। हमारा यही प्रशासन से आग्रह है कि हम लोग जीटी रोड से ही निकालेंगे। अच्छा, पिछले साल जीटी रोड से जो आप लोग का शोभा यात्रा निकला था उसमें जो हिंसा हुई थी, उसके बाद प्रशासन का कहना था कि उन्होंने अनुमति नहीं दिया था उस रूट पर निकलने का, उसके बावजूद भी आप लोग ने रैली को निकाला था, शोभा यात्रा को, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार तो जो था वो जग जाहिर है, प्रशासन ही नहीं, मुख्यमंत्री और जो सेकंड पर्सन ऑफ बंगाल है उनके द्वारा भी संस्था का नाम, संस्था के सचिव का नाम लिया गया, लेकिन कागज और डॉक्यूमेंटेशन से तो नहीं होता है। हाई कोर्ट में केस गया, आज एनआईए जांच कर रही है, उसमें करीबन लगभग 15-17 लोग पकड़ाए हैं। आज हमारी संस्था के पास सारा डॉक्यूमेंटेशन है। 10 साल, जैसा मैंने बतलाया कि लगभग पिछले 9 सालों से, ये मेरा 10वां साल है, हम लोग कर रहे हैं और पूरे कागज़ के साथ करते हैं। मैंने परमिशन एसडीओ का लेके, कमिश्नरेट का लेके हम लोग करते हैं और भाया जीटी रोड ही हुआ। पुलिस का एनओसी है हमारे पास पिछले कई सालों का, तो हम लोग तो उसी रूट से निकालते हैं। लेकिन प्रशासन अगर बोलेगी मीडिया में आके कि ये गलत रूट चेंज किया, तो आज तक तो साबित नहीं कर पाई। अच्छा, इस बार अगर प्रशासन अनुमति नहीं देती है तो आगे का आप लोग का क्या कार्यक्रम रहेगा? आप लोग क्या पुलिस के प्रस्तावित रूट पर रैली निकालेंगे या इसी रूट पर आएगा रैली? देखिए, पहली बात है कि भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, कोई इनलीगल कार्य तो कर नहीं रहे हैं, देशद्रोह का तो कार्य कर नहीं रहे कि डरना है। हम भगवान का जन्म उत्सव मना रहे हैं और भगवान के भक्तों के बीच में ही भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है, ना कि कहीं खाली जगह में रेगिस्तान में जाके तो भगवान का भजन होता नहीं है। तो आज हम जो प्रोग्राम करते हैं वो हमारा धार्मिक अनुष्ठान है। धार्मिक, आप जीटी रोड की हाल देख लीजिए, अगर बोलेंगे तो हो जाता है सांप्रदायिक विरोध में हम बोल रहे हैं। हर एक कार्यक्रम होता है, जिस तरह का भी कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी धर्म समुदाय का हो, सारा जीटी रोड पे होता है। तो हम अगर अपना नहीं निकालेंगे तो फरसा रोड हम क्यों जाएंगे? हमारा कार्यक्रम हम लोग एकदम डिसाइडेड है कि जीटी रोड से ही निकालेंगे और प्रशासन हमें परमिशन देगी।
तो आप सभी ने सुना, जैसा इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी अनुमति नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन जैसा भी कहेगी उसके बाद ये लोग विचार करेंगे। हर साल की तरह जीटी रोड पर ही निकालने का विचार है। और भी आगे जो और भी संस्थाएं शोभा यात्रा निकालती हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे और आप सभी के बीच सही जानकारी क्या है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।